बहुत पहले पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव का नाम था मेहतपुर। यह गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए दूर दूर तक कुख्यात था। सूरज ढलने के बाद लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने अंधेरे में किसी अजनबी छाया को घूमते देखा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब तामसी वृक्ष की वजह से होता है। हाँ भैया, हमें तो लगता है ये सब वही बरगद वाली चुड़ैल कर रही है। वो गांव वालों से बदला लेना चाहती है। हाँ भैया, हमें भी ऐसा ही लगता है। ये चुड़ैल हमसे बदला लेने आई है। गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे श्रापित माना जाता था। कहते थे कि इस पेड़ पर एक आत्मा का वास है जो गांव वालों से बदला लेना चाहती है। गांव में रहने वाला अजय, एक 25 साल का युवक जो हाल ही में शहर से लौटकर अपने पुश्तैनी घर आया था। वह पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। उसने गांव की इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए ठुकरा दिया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये बरगद के पेड़ का क्या किस्सा है? माँ ने डरते हुए बोला, बेटा, इस पेड़ के पास मत जाना। वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। कहते हैं वहाँ एक आत्मा का वास है। अजय ने बोला, ये सब बस लोगों के डर की बात है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ सच में हो सकता है। अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्त मोहन को साथ लिया और रात के समय दोनों ने वृक्ष के पास जाने का फैसला किया। दोनों दोस्त हथियार लेकर गांव के बाहर उस पेड़ की ओर चल पड़े तो ठंडी हवा चलने लगी। अजीब सी सिहरन ने उन्हें घेर लिया। पेड़ के आसपास का इलाका असामान्य रूप से शांत था। अचानक अजय ने महसूस किया कि पेड़ के पास से किसी के रोने की आवाज आ रही है। यह कैसी आवाज है? यह जगह अच्छी नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए। अजय ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। यह सब महज संयोग है। उनके सामने अचानक से एक भयानक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखकर मोहन तो भाग गया, लेकिन अजय वहीं डटकर खड़ा रहा और उसने चुड़ैल से कहा, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रही हो गांव वालों को? महिला ने चीखते हुए कहा, क्यों आए हो यहाँ? इस जगह को छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जो मुझसे पहले टकराए। अजय ने डरते हुए बोला, मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम सच्चाई नहीं बता देती। चुड़ैल ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस गांव की ही थी। वर्षों पहले मुझे निर्दोष होते हुए भी चुड़ैल करार देकर इस पेड़ पर फांसी दे दी गई। तब से मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी है। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा बदला पूरा न हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। चुड़ैल ने अजय को अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरा नाम कमल था। मैं गांव की बहुत खूबसूरत और दयालु औरत थी। कुछ स्वार्थी लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं काला जादू करती हूँ और मुझे इस वृक्ष से फांसी दे दी। अजय ने सारा किस्सा गांव वालों को सुनाया और गांव वालों को बोला, तुम्हें उस चुड़ैल से माफी मांगना होगी। तुमने उसके साथ गलत किया है। गांव वाले उससे माफी मांगने के लिए राजी हो गए। गांव वालों ने चुड़ैल से माफी मांगी। हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आगे से हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। कृपा करके हमें माफ कर दो। हम अपने की पर बहुत शर्मिंदा है। वहाँ से राम और श्यामू तो भाग गए, लेकिन चुड़ैल ने चाचा को नहीं छोड़ा। चुड़ैल चाचा को मारकर चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई का फल बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।